अध्यात्म परक सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा चल रही है। व्यवहार परक सम्यक दर्शन की चर्चा भी आप सभी सुनते रहते हैं। निर्विचिकित्सक अंग की जो चर्चा आपने यहाँ पर निश्चय परक सुनी, सारांश क्या निकला? सारांश ये निकला कि पदार्थ का परिणमन शुभाशुभ रूप होता ही रहता है और वह परिणमन किसी को पसंद आता है, किसी को पसंद नहीं आता है। इष्टानिष्ट की कल्पना करते हैं, राग द्वेष होता है, इससे कर्म बंद होता है और मोही प्राणी, संसारी प्राणी का संसार चलता रहता है। लेकिन इसी परिणमन में शुभ के साथ द्रव्य का अशुभ परिणमन भी हो रहा हो, या वस्तु के सभी प्रकार के परिणमनों में, धर्मों में ज्ञानी सम्यक दृष्टि वीतरागी हर्ष विषाद नहीं करता, राग द्वेष नहीं करता, इष्टानिष्ट की कल्पना नहीं करता। ऐसा करने से क्या होता है? उसके समता रूप परिणाम होने से नए कर्म का बंध तो होता ही नहीं, बल्कि पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा हो जाती है और मुक्ति का द्वार उसका प्रशस्त हो जाता है। रत्नकरंडक श्रावकाचार में सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा आई है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने निर्विचिकित्सक अंग का लक्षण लिखा है। क्या लिखा? स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सता। छोटा सा श्लोक है, लेकिन श्रावकों को इस श्लोक के द्वारा बड़ी प्रेरणा दी गई है। क्या कहा? इस श्लोक में यह कहा गया, निर्विचिकित्सक अंग का लक्षण यह है कि ये शरीर तो स्वभाव से अशुचि है, स्वभाव से ही। इस शरीर के बारे में आप विचार चिंतन करो तो ये अशुचिता ही है, अशुचि रूपी ही है। ऐसे इस अशुचि स्वभावी शरीर से, स्वभाव तो अशुचौ काये, ये काया अपवित्र है। बल्कि ऐसा भी कहा जाता कि इस अपवित्र काया की संगति में जो भी पवित्र पदार्थ आता है वो भी अपवित्रता को प्राप्त हो जाता है। सुगंधित सुगंधित फूलों की माला भी यदि पहन ली जाए तो थोड़ी देर में वो माला भी अपवित्र हो जाती है। धुले धुलाए अच्छे साफ सुथरे कपड़ों के लिए भी पहन लिया जाए तो शरीर का पसीना लगते ही अच्छा सुगंधित इत्र भी कोई लगा ले तो थोड़ी ही देर में इतर भी तितर वितर हो जाता है। ऐसे इस शरीर को लेकर के आचार्य महाराज कहते हैं कि यह शरीर स्वभाव से ही अपवित्र है। ये सही बात है, लेकिन कहते हैं रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रय के द्वारा इस अपवित्र शरीर को भी पवित्र किया जा सकता है। रत्नत्रय के द्वारा, तुम्हारे रस रसायनों से नहीं, साबुन पानी से नहीं,
अच्छे अच्छे तेल फुलेल से नहीं। इस शरीर को पवित्र किससे किया जा सकता है? रत्नात्रय पवित्रिते, रत्नात्रय से पवित्र किया जा सकता है। इसीलिए फिर क्या करना चाहिए? निर्जुगुप्सा। फिर ऐसे अशुचि ग्लानि युक्त शरीर के प्रति जुगुप्सा यानी घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस शरीर को माध्यम बना करके जो धर्मात्मा जन गुणों की आराधना कर रहे हैं, गुणों की साधना कर रहे हैं, तो उनके गुणों में प्रीति करना चाहिए, उनके गुणों में अनुराग करना चाहिए, उनके गुणों में प्रेम करना चाहिए, उनके गुणों से लगाव रखना चाहिए। गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सता, इसके लिए निर्विचिकित्सक अंग कहा गया। निर्विचिकित्सक अंग का मतलब है ग्लानि जीतने संबंधी अंग। ग्लानि किससे होती है? अशुचि पदार्थों से ग्लानि होती है। अशुचि पदार्थ क्या है? मूलतः जिसमें सड़न गलन आती है वो अशुचि पदार्थ हैं। सड़न गलन तो सभी में आती है, पर जो विशेष रूप से दिखाई दे जाते हैं उनके प्रति घृणा का भाव ज्यादा आता है। जिनका परिणमन सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं दे पाते हैं, उनके बारे में हम क्या करें। लेकिन जो हमें दिखाई देते हैं, जिनसे हमारा परिचय है, जो पदार्थ परिचित हैं, ऐसे पदार्थों के शुभ रूप परिणमन में हमको अनुराग भाव आता है और अशुभ रूप परिणमन में हम उससे बचने का भाव करते हैं। कोई चीज सुंदर सुंदर दिखाई दे तो अच्छी दिखती है, और फिर यदि वही सड़ने गलने लगे, आम लाए अच्छा ताजा ताजा बाजार से, ठीक लग रहा है, खाएंगे खाने के भाव से लाए, और फिर रखा 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 आम अंदर से खराब हो जाए, मान लो उसमें कीड़े पड़ जाएं, फिर आपने कभी उसको खोला और उसके अंदर बिल 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 करते हुए देखे, हे भैया अच्छा हुआ जो देख लिया, खाना तो बहुत दूर, अब हम इसको देख भी नहीं पाएंगे, हटाओ इसको, जल्दी जल्दी हटाओ। अरे आप तो अच्छे देख करके लाए थे ना, सुन करके लाए, देख करके लाए, अच्छा वाला लाए, फिर क्या हो गया इसमें? भैया क्या पता आम के अंदर क्या हो गया, सड़ गया। फल हैं, सब्जियां हैं, ताजी ताजी खरीद करके बाजार से लाते, और कोई उनमें विकृति आ जाए, अंदर से कोई उनके अंदर परिवर्तन आ जाए तो सड़ने गलने लगते हैं। फलों को लेकर के, सब्जियों को लेकर के, अनाज को लेकर के, खाने पीने की सभी सामग्रियों को लेके, बरसात का समय चल रहा है, चतुर्मास अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले बारिश आ रही ना। अभी आप प्रवचन सुन रहे हो तो ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, हवा तेज भी हो रही तो आंधी जैसे भी लग रही, फिर पानी भी गिर रहा तो सुनने में वो भी आवाज आ रही ना तुम सबको। ये मौसम की आवाज है। प्रवचन तो सुनने को मिल रहा, लेकिन प्रवचन के साथ साथ मौसम की आवाज, वातावरण कैसा है वो तुमको समझ में आ रहा है। चतुर्मास प्रारंभ होने में अभी समय है, लेकिन उसके पहले ही कभी धूप तेज हो जाती है, उमस में गर्मी गर्मी लगने लगती है, कभी कभी अचानक बादल बनते हैं, घुमड़ घुमड़ करके आ जाते हैं, जरा हवा चलती है, फिर आंधी हो जाती है और बारिश होने लगती है। ये प्रकृति का परिणमन है।
और जब बारिश होने लगती है तो खाने पीने की सामग्रियों में भी परिवर्तन आने लगता है, जीवोत्पत्तियां होने लगती हैं, जीवों के उत्पन्न होने के योनि स्थान तैयार हो जाते हैं। जहां पर पहले कुछ भी दिखाई नहीं देता, ऐसी सूखी जमीनों में हरियाली 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 दिखने लगती। कहां से आ गई इतनी हरियाली? अंदर थी क्या हरियाली? अंदर हरियाली नहीं थी तो क्या था? हरियाली योग बीज पड़े हुए थे, अंकुरन योग्य बीज पड़े हुए थे। उनको जरा सा पानी मिला, मिट्टी नरम हुई और फिर बीज गला और अंकुरित होकर के बाहर आ गया। सूखा सूखा भाग हरा भरा होने लगता है, और जब हरा भरा होने लगता है, पानी भर जाता है, तो विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्तियां होने लगती हैं। ये परिणमन है। सर्दी का मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है, बारिश का मौसम आता है, तो इन परिणमनों में समता भाव रखना, राग द्वेष नहीं करना। बहुत गर्मी हो गई, क्यों हो गई इतनी सारी गर्मी, हटाओ ना इस गर्मी को, ऐसा है वैसा है, तुम्हारे कहने से क्या होगा? अरे अभी तो हम स्वाध्याय करने के लिए बैठे और ये कहाँ से हवा चलने लगी, बीच में कहाँ से बाधा आ गई, अभी पानी आने का समय था क्या? हमारे स्वाध्याय के समय ही पानी आना था क्या? क्या फर्क पड़ता विचार करने से? तुम विचार भी करो तो क्या होता है? परिणमन है प्रकृति का। साम्य समता भाव से देखो, स्वाध्याय अपना करो, स्वाध्याय का अपना समय है, प्रकृति के परिणमन का अपना समय है। तो देव था, विक्रिया से मुनि बना हुआ था, जो भी आहा रे वो ऐसा वैसा करता रहा, और फिर उसको तो परीक्षा लेना थी उनकी जुगुप्सा की, जीतते कि नहीं जीतते हैं। और उसने अपनी विक्रिया से राजा रानी के ऊपर बमन कर दिया, दुर्गंधमय बमन, असह्य दुर्गंध ऐसी विक्रिया से बना दी उसने। और ऐसा होने पर राजा रानी को बड़ा पश्चाताप हुआ, हमारे द्वारा कोई त्रुटि हो गई, संयोजना कुछ बिगड़ गई, ये तो बहुत गलत हो गया। ऐसा विचार करते करते मन में पश्चाताप हो रहा, और वो महाराज जी के साफ सफाई विद्यावृत्ति में लग गए, कोई हवा कोई कुछ ऐसा। जब ऐसा करते हुए उस देव ने देख लिया कि ये छोड़ करके भागे नहीं, इतनी दुर्गंध में भी ये यहीं रुके हुए हैं, तब उसे लगा कि जैसा मैंने स्वर्ग में सुना था वैसा ही इनमें सम्यक दर्शन का निर्विचिकित्सक अंग पाया जा रहा है। तब उसने रूप बदला और सारी कहानी राजा रानी को सुनाई। राजा रानी सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए कि भाई हम तो सामान्य जन हैं, हमारी चर्चा स्वर्ग में। चलो परीक्षा में पास हो गए। क्या लगा उनको मन में? ओह ये परीक्षा थी, परीक्षा में हम पास हुए। ऐसे उद्दायन राजा घर में रह करके मुनि सेवा मुनि भक्ति में बहुत अग्रणी रहे, मुनि दीक्षा भी ली उन्होंने, मोक्ष भी पाया। ऐसे उद्दायन राजा की चर्चा निर्विचिकित्सा अंग के रूप में प्रसिद्धि को लेकर के आई है। निर्विचिकित्सक अंग कहता है कि ये शरीर तो असुचि है, स्वभाव तो असुचि का है, स्वभाव ही है इसका, किसी ने इसको किया विया नहीं, इसका स्वभाव ही है, स्वभाव ही है। ऐसे इस शरीर के असुचिमय स्वभाव को समझो और शरीर के गुणधर्मों में मत पड़ो
लेकिन इस शरीर को ही माध्यम बना करके जो तप और साधना में लगे हुए हैं, रत्नत्रय के गुणों की आराधना में लगे हुए हैं, उनके गुणों के प्रति लगाव रखो। शरीर की असुचिता पर ध्यान मत दो, पर उस असुचि शरीर से भी जो रत्नत्रय का धर्म पाला जा रहा है, उस रत्नत्रय धर्म के प्रति आप प्रीति रखो, अनुराग रखो, प्रेम का भाव रखो। स्वभाव तो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते। रत्नत्रय के द्वारा इस शरीर को पवित्र किया जा सकता है, और जब रत्नत्रय के द्वारा शरीर को पवित्र किया जा सकता है तो फिर क्या करो? रत्नत्रय से पवित्र किया जा सकता है तो गुण प्रीति है, उनके गुणों के प्रति प्रेम करो। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। स्वभाव तो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीति। गिलानी का भाव न रखते हुए उनके गुणों के प्रति प्रीति रखो, गुणों के प्रति अनुराग भाव रखो। इसका नाम निर्विचिकित्सा अंग है। ऐसा ये व्यवहार के रूप में कथन किया गया, जो एक तरह से सरलता का मार्ग है, व्यवहार धर्म में स्वीकृत है। ऐसे निर्विचिकित्सक अंग का वर्णन किया गया है। चिकित्सा गिलानी, विचिकित्सा विशिष्ट गिलानी, निर्विचिकित्सा यानी विशिष्ट गिलानी से रहित। जुगुप्सा और चिकित्सा एक ही बात है। ऐसी एकार्थवाची इस शब्द में सम्यक दर्शन का निर्विचिकित्सक अंग कहता है कि असुचि स्वभावी इस काय के रहते हुए भी यह काया रत्नत्रय के द्वारा पवित्र होती है। इसीलिए उस असुचि स्वभावी काया में गिलानी न करते हुए, वृद्ध है, बीमार है आदि आदि उन सारी अवस्थाओं, तपस्या से शरीर क्षीण हो गया है आदि, यदि शरीर का परिणमन किसी रूप में भी हो सकता है, तो उन पर्यायों, उन पदार्थों, उन परिणमनों में गिलानी का भाव न रखते हुए गुणों के प्रति प्रीति करें। यही निर्विचिकित्सा व्यवहार का अंग है। महावीर भगवान की।